को खून पसीने की गाड़ी कमाई के ठग करके आप लोगों ने सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं आपको आप जरूर परेशान हुई। देखो, ग्राहकों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग इस समय अपनी मातृशक्ति का साथ निभाएं। यह टॉर्चर का समय नहीं है, ये साथ निभाने का समय है, ये रिश्तेदारी निभाने का समय है, ये इस समय अपने आस पड़ोस निभाना के समय है। वो तुम देखो आप बताया ली तो तुम्हारे प्रधानमंत्री ला मुख्यमंत्री नहीं हो, तुम्हारे मदद करना थे, तुम्हारा आस पड़ोस लोड़ो, तुम्हारे रिश्तेदार लोड़ो, तुम्हारे ये पेट भरे लोड़ो, है ना, ये रिश्तेदारी निभाना समय छो। और तुम लोग इन तरह से टॉर्चर करना, पैसा तो नहीं आ रहा। अगर कोई कुछ भी बोले तो पैसे थे, वो मनुष्य से बढ़कर तो नहीं वो, है ना। तो तुम लोग इनको परेशान कर रहे हो, ये उचित बात नहीं है। सुमन बहन जो आपसे परेशान हो रहे ना, और दो टो बोलो मुख्यमंत्री जी से, सर हम आपसे मिल गए हैं, आप किस प्रकार से इसमें हमारी हेल्प। मैं पहले ये प्रश्न पूछना चाहूँगी अपने सूबे के मुख्य नागरिक से कि हमने गलती कहाँ पे की, आप हमारी गलती बताइए। हमने आप पे विश्वास करके क्या यही गलती की कि हमने आप पे विश्वास किया, अपने केंद्र सरकार पे, अपने राज्य सरकार पे, अपने कृषि मंत्रालय पे, अपने सहकारिता मंत्रालय पे हमने विश्वास करना क्या सबसे बड़ा गुनाह था हमारा। आज हम किस चीज़ की सज़ा पा रहे हैं, आज हमें आप हमसे मिलिए, आप हमें बताइए कि हम किस चीज़ की आप हमें सज़ा दे रहे हैं। क्योंकि कई लोग हैं कमेंट में भी गलत कर रहे हैं कि मोटा कमीशन खाया, बाहर देश गए, चाहे कहीं भी गए तभी जब ये योजना हमारे उत्तराखंड में आई। बिना योजना के तो हम अपने आप तो उड़ के गए नहीं। जब ये योजना आपके द्वारा हमारे राज्य में, हमारे देश में लागू हुई, तभी जाके हम बाहर देश गए। हमने मोटा कमीशन खाया, चाहे हमने थोड़ा कमीशन खाया, लेकिन तभी खाया जब ये योजना आप हमारे राज्य में, हमारे देश में लेके आए, है ना। चाहे कुछ भी हो, कोई भी छोटी से छोटी भी अगर कोई भी संस्था खुलती है या कुछ भी खुलता है तो बिना परमिशन के कुछ भी नहीं खुल सकता है। बिना लाइसेंस के कुछ भी नहीं चलता है, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पंजीकृत संख्या के हम कुछ भी अपना डिपार्टमेंट नहीं खोल सकते हैं। ये परमिशन आपने ही ठगों को हमारे देश में, हमारे राज्य में खोलने की दी है और हमें लूटने की दी है। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि हमने क्या गलती की, आप हमारी गलती बताएं। आज हम तिल तिल करके मर रहे हैं, सब लोग हमको परेशान कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हमारा पैसा लाओ। अब उनका जो हमने उनको समय दिया था वो भी पूरा हो गया है। हमने उनको लास्ट जून और जुलाई बता रखा है। तो मैं अपने मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि आप हमारे समस्या का समाधान कब तक करेंगे। 11 जून को हम आपसे मिलने आए थे देहरादून, तो तब आपने कहा था कि हाँ मैं महिलाओं के दुख से दुखी हूँ, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द आप अपने शब्दों पे अमल करें। आपने जो हमें कहा है, हमें दिलासा दिया है, बस इन्हीं शब्दों के कारण हम शायद जुलाई तक जिंदा रह पाएंगे। आपके इन्हीं शब्दों के कारण हम जिंदा हैं कि आप जुलाई तक हमारा कुछ ना कुछ भला करेंगे। 11 जुलाई से पहले अगर आप कुछ जो इमरजेंसी फंड है, राहत कोष है, उसके द्वारा हमारा भुगतान करने की कृपा कीजिएगा। हम लास्ट हमारा बस यही आपके शब्दों के कारण जिंदा है, क्योंकि हमने अब लास्ट बार है यहाँ पे विश्वास करने का। नहीं तो जितने भी लोग हमारे पीछे पड़े हैं हम उनको भी लेकर और खुद भी आकर आपके आवास में आके अपने को फांसी दे देंगे या अपनी आत्मदाह कर लेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। हमने आपको बहुत मौके दे दिए हैं, शायद इतना मौके हमें जो हमारे मेंबर हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। वो भी अब हमें लास्ट वार्निंग दे के हमें छोड़ रखा है कि जुलाई आपने लास्ट बोल रखा है, जुलाई के बाद हमें कोई भी छोड़ने वाला नहीं है। सब हमारे घरों में आ रहे हैं, सब हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा बहुत हो गया, तुम बहुत झूठ बोल रहे हो, हमें घुमा रहे हो, हम किस किस को जवाब दें। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने शब्दों पे अमल करें। हमारे जो हित है, जो आपके राज्य का हित है, जो आपका दायित्व है, इसको पूर्ण करें जल्द से जल्द। नहीं तो महिलाओं का बहुत ही उग्र रूप आपको देखना पड़ सकता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस हद तक नहीं होने देंगे बात को, यहीं पे कंट्रोल कर देंगे। तो जल्द से जल्द हम लोगों का भुगतान करने की कृपा करें। धन्यवाद। जब ये आंदोलन हुआ, हम लोग यहाँ पर थाने में भी गए थे, तो वहाँ से भी हमें कुछ आश्वासन नहीं मिला। तो हम मार्च से यहाँ पर लगे हैं धरने पे, लेकिन अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं। आप अपन मुख्यमंत्री जी थे
और केंद्र सरकार से क्या मांग झनकन चाहना जो प्रॉब्लम आते हुआ ना, तो ये तो अब वो हो गई ना जो आते प्रॉब्लम चुहानी वो बताओ आप जो प्रॉब्लम चुहानी। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि लोग हमें जहाँ पर भी मिल रहे हैं वहीं पर टोक रहे हैं कि हमारे पैसे दो, लेकिन हम पैसे कहाँ से देंगे? उन लोगों ने जो हमें पैसे दिए थे वो तो हम ब्रांच में जमा करते थे, हमें तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी इतनी, हम तो सारे पैसे ब्रांच में देते थे। मैं कम से कम अपने पास 1,15,000 रुपये लेके जाती थी और बैंक में जमा करती थी, क्योंकि हमें ये लगता था कि ब्रांच में यहाँ ब्रांच में मैं जमा करती थी। और FD भी मैंने यहाँ पर 3,75,000 की FD भी डाल रखी है, तो वो भी मैं ब्रांच में जमा करती थी। तो इस प्रकार से अब लोग हमें घर घर आके भी, और जैसे हम बाहर निकल रहे हैं तो बाहर पे भी बताओ हमारे पैसे कब दोगे, या चाहे आप कुछ करो अपना घर तुम चाहे लोन पे ढालो या मतलब अपने गहने बेचो, पर हमारे पैसे दो। लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से यही मैं ये निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द आप कुछ भी करके हमारा पैसा वापस कर दीजिए। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, आपसे हम यही आपसे हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री हम सभी मातृशक्ति की पुकार सुने और हम लोगों का दर्द समझें और हमारा पैसा कहीं से भी आप वापस करें, आप हमारा साथ दें। यही मेरी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है, निवेदन है। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर सारी जितनी भी मातृशक्ति हैं, कोई परेशान है, कोई बीमार हो रहा है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई टेंशन में है, कई लोग यहाँ पर मेंटल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं मुख्यमंत्री से एक गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि मातृशक्ति का साथ दीजिए और उनका पैसा वापस लौटा दीजिए प्लीज। और जितने भी जो भी ये हमारे गुनहगार हैं, उनको जेल के जी हैं, मैं तो मेरा सबसे पहले यही है कि उसको हमारे सामने लाओ। हमारी सरकार कर क्या रही है? अभी तक हमारी सरकार क्या कर रही है? अभी तक GST को अंडरग्राउंड हो रखा है, अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। तो सरकार से भी हमारा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द जितने भी गुनहगार हैं उनको जनता के सामने लाओ। जनता उनको तब जनता ही जवाब देगी, उनको जनता ही पूछेगी। चाहे हमारे शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकते तो मातृशक्ति के सामने लाओ, इतना तो कर सकते हैं शासन प्रशासन। तो मेरी यही विनती है कि आप शासन प्रशासन भी जितने गुनहगार हैं वो हमारे सामने लेके आओ। धन्यवाद। जब हम पहले घर लेके गए, हमको ये बताया गया यहाँ पे सुविधा केंद्र खोलो गए, तो हमें एजेंट बनाया गया। फिर सुविधा केंद्र बनाया गया, बोला कि हम सहकारिता से काम कर रहे हैं, ये में सहकारिता में SCP के अनुसार छूट प्राप्त है। लेकिन आज हम इतना प्रताड़ित हो गए, सरकार सारे जगह हमने जहाँ हमें संदेह हुआ, हमने पूछा, हमने ये भी पूछा कि तुमने ये सागा का टाइटल क्यों दे रखा? मैंने खड़े होकर बोला था कि ये सागा तुम क्यों लिखते हो? तो उन्होंने बोला एक उपनाम दिया गया है इसको सागा। लेकिन आज हम उस सागा में इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने सारों लोगों ने मेरे को एक खड़े होकर जवाब दिया। वहाँ पे 10 लोग खड़े उठे, तो फिर मैं नीचे बैठ गई, क्योंकि हम अपने से बड़े का सम्मान करते हैं, बड़े लोग हैं, इसलिए हम नीचे बैठ गए। मैंने पूछा था कि ये सागा क्यों नाम दिया गया है ना। तो जब हम यहाँ पे जुड़े तब उन्होंने बोला कि आप सुविधा केंद्र खोलो। और जो हमारे सीनियर जहाँ भी ललितपुर में जब केस हुआ तो हमने उसी समय काम बंद के लिए बोल दिया था कि वहाँ पे केस हो गए ऐसे। तो जो हमारे सीनियर थे उन्होंने सच्ची में भगवान की कसम खा के बोलते मैं कि उन्होंने बोला हमें कि ये सब सही है, ये समीर अग्रवाल ने कराया हुआ है, ये किसी का नहीं है, तुम बेफिक्र काम करो। जब हमने अर्जी डाली, बड़ी बड़ी अर्जियाँ डाली, तो विष्ट को पूछा कि सर इसमें काम करना है कि नहीं करना है? उसने बोला करना है। आज हम इस स्थिति में हैं, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। हम अब कुछ नहीं रहा हमारे पास। हमने सरकार को कितनी रिक्वेस्ट की, हम DGP साहब को गए, हर थाने में हर जगह जो भटक रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, किसी प्रशासन नहीं सुन रहा है। और हम आप क्या करेंगे? हम सीधे CM आवास में जाके आप फांसी लगाएंगे, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हम एक नहीं मरेंगे, हम जब मरेंगे तो 4 को मार के जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जेल डाल दो, तो बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको अपना। और सर्व सम्मान से लोगों का पैसा वापस दो, हमें जो भी सजा देते हैं सजा दो। अगर हमने कुछ गलती की है तो सजा दो हमको, लेकिन सामने तो बताओ कि हो क्या चीज़ थी, ये था क्या?
जो हमारे बड़े बड़े अचीवर हैं देहरादून में, बड़े बड़े अचीवर हैं, बड़े बड़े स्टार लगाते थे, मोटिवेट करने आते थे, आज वो छुपे बैठे हैं। शासन प्रशासन ने खुली छूट दे रखी उनको, कहीं कार्रवाई नहीं हो रही उन पे, कहीं नहीं है। हम रोज देख रहे हैं उनको, वो ना तो किसी धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं, ना कुछ कोर्ट के मैटर, कोर्ट में केस लगा रखा, कोर्ट का केस कब तक होगा? 20 साल तक कौन इंतजार करेगा? हमारी इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बोला है पाँच लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। एक महिला अभी इमरजेंसी में है और 3 महिलाओं के साथ ऐसा केस हो गया है ना। खुद हम अगर हो सके तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, वहीं पे ये बात को रखेंगे कि क्या केस होते हैं। हकीकत मेरे पास प्रूफ भी है उसके, बिल्कुल है ना, कि क्या केस हो रहा है। महिलाओं के साथ बोलना मतलब हम बोल भी नहीं सकते मुँह से कि उनके साथ क्या केस होते हैं, है ना। बहुत धन्यवाद। और मैं अभी 3 साल हुई थी मेरे इसमें 35,73,900 रुपये जमा कर दिए। आज लोग मेरे घर में मारने पीटने के लिए आ रहे और जगह जगह में मुझे धमकी दे रहे, गाली गलौज कर रहे कि तुम मेरे पैसे दे। मैं पहले से इतनी जानकारी थी कि लोगों ने मेरे को जबरदस्त इसमें जोड़ा। आज मैं इस पीड़ित में हूँ कि मैं मेरे पति आज इतना बीमार हो गए, मैं अभी हॉस्पिटल से लेके आई हूँ। इतना टेंशन मत चले कि उनका एक दिन डिसाइड के हिस्सा उनका सुन हो गया और पूरा शरीर में दर्द महसूस हो रहा। अभी मैंने लोगों से 5,000 रुपये निकाल करके हॉस्पिटल का ये एक्सरे CT स्कैन करवाया, तो वो कह रहे कि इनको बहुत टेंशन बैठा होगा दिमाग में। अगर आज मेरे पति को कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं इतना परेशान हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल का खाना नहीं खाया मैंने, इतनी परेशान। मैं आज 1 हफ्ता से इतनी परेशान हो कि हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ। मैं कल भी धरना में इसीलिए नहीं आई थी, मैं हॉस्पिटल में थी मैं ना। तो मेरे जल्द से जल्दी मेरे पैसे दिलवा दो। ये जहाँ वो लीडर ले गए, ये 6-7 महीने से ये घर से पैसे ले जाते थे, कहते कि तेरे आज तुम हमारी मदद करूँगा, मैं तेरी मदद करूँ। आज मेरी कोई मदद करने का तैयार नहीं है। मैं इतनी परेशान हूँ। अगर कल को मेरे पति मेरे बच्चों को या मेरे को कुछ होगा, इसके जिम्मेवार कौन होगा? मेरे को लोग रास्ते में कह रहे कि तेरे मकान टूट के, लेकिन मेरा मकान भी अपना नहीं है। मेरे ससुर जी ने 3 बेटों को एक कमरा किचन बना रखा, उसमें हम दिन पूरा कर रहे हैं ना। वो कह रहे तो अपना मकान गिर पे कुछ लगे, लेकिन हमारा पैसा दे। मैं क्या करूँ? मैंने वॉइस मैसेज सब ग्रुपों में डाल देखा कि कैसे कैसे धमकी दे रहे। वो कह रहे कि जहाँ पे तुम मिलोगे वही हमने तुम्हें खत्म करना, तुम्हारी पूरी की करनी है। तो मैं कहाँ करूँ, मैं कहाँ से करूँ? मुझे इतनी शर्म हो रही कि मैं किसी को मुँह नहीं दिखा सकती। रास्ते में लोग आ रहे, मैं रास्ता काटो तब तक दूसरा रास्ता उसको हमें दे खुबरी बात। मैं क्या करूँ? मेरी गुहार ये है कि मेरे को पैसा दिलाने की कोशिश करो, नहीं तो मेरे बच्चे को मेरे पति को खतरा है। मेरे पति को कुछ मैं किस लायक रहेगा? सड़क में लायक बने रहेगा। इन्होंने मेरे को इतना परेशान कर रखा। मैंने कहाँ जाना? मैंने शर्म आनी चाहिए। कुछ नहीं बोलती, जल्दी पूरी करो भैया। बिल्कुल हमने कोई फ्रॉडगिरी नहीं की है। हमें जिस प्रकार सिस्टम द्वारा बताया गया था, जिस प्रकार सिस्टम ने हमें बताया था कि ऐसे काम करो, ऐसे तुम्हारा ऐसा होना है, तो हमने ठीक वही प्रक्रिया उन लोगों को बताई और उन लोगों को अपने साथ जोड़ा था और उनसे FD आरिया की थी। लेकिन हमारा मकसद तो किसी के साथ तो विनती करना चाहती हूँ अपनी सरकारों से कि कृपया हमें संज्ञान मिले। बोल के हम लोग थक चुके हैं कि आप लोग हमारी सुध लें, लेकिन किसी भी प्रकार का हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि हम चाहते थे कि अब तक तो आप लोगों को चाहे आप 2 महीने लेते, आप 6 महीने लेते, लेकिन हमें समय देते और हम अपने कस्टमरों को भी समय देते कि हमें सरकार के द्वारा ये समय दिया गया है, आप लोगों का भुगतान होना है, पक्का होना है, लेकिन इस माह से होना है। तो हम उन लोगों को ये तो बता नहीं पा रहे हैं। तो लगातार हम इतने परेशान हैं कि आज की डेट में हमें घरों में रहना मुश्किल हो रखा है। गर्मियों की छुट्टियाँ थी, हमने अपने घरों में जाना था, अपने मायके जाना था, अपना ससुराल जाना था, लेकिन हमने दोनों जगह से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रखी है और रह रखी है सिर्फ इस धरने के लायक। तो रात दिन इस धरने में बैठे हुए हैं, जो कि आप लोगों की बबूती है। आप लोगों के द्वारा हमें ये गिफ्ट मिला है, आप लोगों ने हमें इसी लायक रखा है और आशा करते हैं कि आप लोग हमें सुनेंगे और हमारी जो आप लोग हमसे काम करवाया है इसमें हमें राहत दिलवाओगे। तो धन्यवाद। जी मर गई।